Hello and welcome to One on One with the Coach. This is Akshita Shah. Well, to introduce myself, let me tell you something very interesting, different and unique thing about myself. I am a mental athlete and I love math, numbers and calculations. Yes, you heard it right. I love it so much that I represented India at Math and Memory World Cup in the year 2012 at Antalya, Turkey when I was 12 years old. In that competition, I won 5 trophies, 10 medals, 11 certificates, a mini laptop and a cash prize of 1,10,000 rupees as well. Apart from that, I also broke the world record for mental additions which was published in the Alternative Book of World Record. अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक तरफ जहां मुझे नंबर्स से इतना प्यार है, मुझे ऐसे कितने सारे लोग मिलते हैं, छोटे बड़े सब लोग, जो कि नंबर्स से डरते हैं, मैथ से डरते हैं। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाली हूं कि जहां पर आपका जो मैथ्स का डर है वो निकल जाएगा। तो पहले तो आज ये समझते हैं कि मेंटल मैथ्स होता क्या है। मेंटल मैथ्स बेसिकली कोई भी कैलकुलेशन, चाहे वो एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, स्क्वायर रूट हो, हर चीज आप मेंटली कर सकते हो। व्हेन आई से मेंटली, व्हाट आई मीन इज कि हम कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे, हम किसी एक्सटर्नल टूल का यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपने मेमोरी से, अपने ब्रेन से क्वेश्चन लिखेंगे और सीधा उसका आंसर लिखेंगे। नो अदर थिंग इज इन्वॉल्व। That is what we call mental math. So today I am here to share a very cool and unique technique जो कि आप यूज करके कोई भी मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, आप उसे इस एक टेक्निक को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ कुछ नया शेयर करने आई हूं और आपका ये जो डर है उसे थोड़ा सा कम करने आई हूं। लेट अस से, अगर मैं आपसे पूछती हूं 7 8 क्या होता है? 56, राइट? ये हम सबको पता है। चलिए मैं पूछती हूँ 14 into 2 क्या होता है? 28, ये भी हम सबको पता है। लेकिन अगर मैं ये पूछूं 342 into 569, आई थिंक काफी लोग तो ये कोशिश ही नहीं करेंगे इसे सॉल्व करने की, ये इतना डिफिकल्ट लगता है। लेकिन इस क्वेश्चन को भी, ये 3x3 के क्वेश्चन को भी हम बहुत ही आसान और बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। मैं कोई भी रैंडम नंबर जो अभी मेरे दिमाग में आएगा वो लेती हूँ। लेट अस से 342 into 197। अभी मैंने इसका सिर्फ क्वेश्चन लिखा और इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिखने वाली हूँ और कोई भी अलग से आपको स्टेप नहीं दिखेगा। थ्री 42 into 197 हमें आंसर आता है 67374। अब व्हाट इफ ये क्वेश्चन इसी स्पीड में, इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं जैसे मैंने किया, आप भी अगर ये कर सकते हैं तो व्हाट इफ, हाउ वुड दैट बी? वुडंट दैट बी इंटरेस्टिंग? अब समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, क्या स्टेप्स है और कितना इजी वे में इसे किया जा सकता है। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन था 342 into 197। इस टेक्निक को समझने से पहले हमें एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये टेक्निक हमें मगअप नहीं करनी है, बाय हार्ट नहीं करनी है, लेकिन इसके जो रूल्स है या इसका जो लॉजिक है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, उसे समझना है और उसे याद रखना है। क्योंकि अगर आप वो समझ गए तो आप इस टेक्निक को किसी भी नंबर पे लगा सकते हैं। 3x3 हो या 5x5 हो या 8x8 हो, किसी भी नंबर पे आप इसे लगा सकते हैं। रूल नंबर 1, हम लोग राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे एक एक कॉलम यूज करते हुए। यानी मैं राइट से शुरू करूंगी, एक कॉलम लूंगी और हर स्टेप में एक एक कॉलम बढ़ाते जाऊंगी। तो पहले स्टेप 1 पे जाते हैं। स्टेप 1, राइट हैंड साइड का पहला कॉलम, मेरे पास नंबर्स हैं 2 and 7 फर्स्ट कॉलम में। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं उन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। बेसिकली उनके बीच में कनेक्शन बनाऊंगी। यहां मेरा रूल नंबर 2 आ जाता है। एनी कनेक्शन, एनी लाइन इज इक्वल टू मल्टीप्लाई। यानी अगर मैं कोई दो नंबर्स को कनेक्ट कर रही हूं, इसका मतलब यह है कि मुझे उन्हें मल्टीप्लाई करना है। स्टेप 1, राइट हैंड साइड का पहला कॉलम, मैंने उनके बीच में एक कनेक्शन बनाया। मेरे पास है 2 and 7, मतलब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 7 को। 2 into 7
मुझे देता है 14, राइट? तो 1 4 लिख दिया। अभी इसमें से हम एक डिजिट हमारे फाइनल आंसर में डालेंगे। सो मेरा जो फर्स्ट वंस प्लेस पे जो डिजिट है 4, उसे मैं आंसर प्लेस पे डाल दूंगी, लेकिन 1 अभी भी बचेगा। मेरा सेकंड स्टेप, सबसे पहले मैं वो जो 1 कैरी फॉरवर्ड हो रहा है उसे मैं लिख दूंगी ताकि हम लोग उसे भूल नहीं जाए। अभी मैंने क्या बताया था रूल नंबर 1 में कि हम हर स्टेप में एक एक कॉलम ऐड करते जाएंगे। सो जैसे मैंने बताया था कि हर स्टेप में हम लोग एक एक कॉलम ऐड करने वाले हैं। तो स्टेप 2 में मैं एक कॉलम ऐड करूंगी, यानी मैं 2 कॉलम्स का यूज करूंगी। राइट हैंड साइड से मेरे पहले 2 कॉलम्स हैं 2 7 एंड 4 एंड 9। सो अभी हम आ जाते हैं थर्ड रूल पे। सो जब भी मेरे पास एक से ज्यादा कॉलम्स होते हैं, जब भी एक से ज्यादा कॉलम्स होते हैं, हम लोग पहले एक्सट्रीम पॉइंट्स ढूंढते हैं और उनको डायगोनली कनेक्ट करते हैं। सो यहां पर मेरे एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या होंगे? 4 2 7 एंड 9, और इन एक्सट्रीम पॉइंट्स को मुझे डायगोनल में कनेक्ट करना है। सो मेरा कनेक्शन होगा 4 into 7 एंड 2 into 9। 4 और 7 को कनेक्ट किया और 9 और 2 को कनेक्ट किया। अभी उस स्टेप को अच्छे से लिखते हैं। 1 कैरी फॉरवर्ड था, 4 into 7 एंड 2 into 9। ये दोनों कनेक्शंस के जो आंसर्स आएंगे हम उनको ऐड कर देंगे। सो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस 4 into 7 28 प्लस 2 into 9 18। 28 प्लस 18 मुझे देता है 46 एंड प्लस 1 जो कैरी फॉरवर्ड था 47। अगेन मेरे पास 2 डिजिट नंबर आया है, डबल डिजिट नंबर है। इसमें से जो 1s प्लेस पे नंबर है वो मैं आंसर में डालूंगी और जो 10s प्लेस वाला नंबर है वो कैरी फॉरवर्ड होगा। सो 7 मेरे आंसर में जाएगा, 4 कैरी फॉरवर्ड होगा। स्टेप 3 में सबसे पहले मैं 4 लिख दूंगी और फिर आगे बढ़ेंगे। अभी अगेन कम बैक टू द रूल 1। मैं बार बार रूल्स रिपीट कर रही हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में वो बैठ जाएगा। सो यू विल बी एबल टू यूज इट बेटर। रूल नंबर 1 सेज दैट हर स्टेप में एक एक कॉलम ऐड करना है। स्टेप 2 में हमने 2 कॉलम्स का यूज किया था। सो स्टेप 3 में हम 3 कॉलम्स का यूज करेंगे, राइट? स्टेप 3 पे आ गए। 3 कॉलम्स मेरे पास हैं 2 7 4 9 3 एंड 1। अभी कनेक्शन कैसे बनाएंगे, राइट? क्वेश्चन आता है कनेक्शन कैसे बनाएंगे। अगेन वी गो बैक टू द रूल नंबर 2 जो ये कहता है कि जब भी एक से ज्यादा कॉलम्स होते हैं हमारे पास, हम लोग एक्सट्रीम पॉइंट्स ढूंढते हैं और उनको डायगोनल में कनेक्ट करते हैं। यहां पर मेरे एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे 3 2 7 एंड 1 और मुझे इन्हें कनेक्ट करना है डायगोनल में। सो 3 7 1 एंड 2 डायगोनल तो हो गया, लेकिन अगर आप देखोगे तो बीच में अभी भी एक कॉलम बचा है, राइट? सिंगल कॉलम इज स्टिल लेफ्ट। तो हम उस कॉलम को भी कनेक्ट करेंगे क्योंकि सिर्फ 2 ही नंबर्स है। मैं उन दोनों को कनेक्ट कर दूंगी 4 एंड 9। मेरे पास थर्ड स्टेप में 3 कनेक्शंस आ गए। अब देखते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन। 3 is connected to 7, so 3 into 7 plus 1 is connected to 2, so 1 into 2 plus 4 is connected to 9, so 4 into 9. 4 plus 3 7s are 21 plus 1 2s are 2 plus 4 9s are 36. 21 plus 4 25 plus 2 27 plus 36 63. सो मेरा जो अगेन डबल डिजिट नंबर है 3 आंसर में जाएगा, 6 कैरी फॉरवर्ड होगा। अब हम आ गए स्टेप नंबर 4 में। जो कैरी फॉरवर्ड है उसे सबसे पहले लिख लेंगे 6 प्लस। गोइंग अहेड वी अगेन कम बैक टू रूल 1। लेकिन हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि मुझे एक कॉलम ऐड तो करना है, लेकिन मेरे पास कॉलम्स ही नहीं बचे हैं। मेरे पास 3 कॉलम्स थे जो मैंने यूज कर लिए। तो अब क्या करेंगे, जैसे ही आपके कॉलम्स खत्म हो जाएंगे, जैसे उन्हें ऐड किया था उन्हें एक एक करके हम लोग रिमूव करेंगे। सो मेरे नेक्स्ट स्टेप में मैं राइट हैंड साइड से पहला कॉलम रिमूव कर दूंगी। सो आप अपने क्वेश्चन के वहां पे हाथ रख सकते हैं फर्स्ट कॉलम पे। सो मेरे पास क्या बचता है 3 1 4 एंड 9। 2 कॉलम्स बचे, मुझे इन 2 कॉलम्स का यूज करना है। तो यहाँ पर अगेन वी कम बैक टू द रूल नंबर 2 जो मुझे ये कहता है कि जब एक से ज्यादा कॉलम्स होते हैं हम लोग उन्हें एक्सट्रीम पॉइंट्स ढूंढ के डायगोनल में कनेक्ट करते हैं। तो हम लोग वापस से एक्सट्रीम पॉइंट्स 3 4 9 एंड 1 उनको डायगोनल में कनेक्ट करेंगे। मेरे पास 3 is connected to 9 and 4 is connected to 1. Let us write this in the steps. 6 plus 3 into 9 plus 4 into 1. I will get 6 plus 27 plus 4. 27 plus 4 31 plus 6 37.
तो मैं वापस से सेम 7 अपना आंसर में डाल दूंगी, 3 कैरी फॉरवर्ड होगा। नाउ हमने फोर्थ स्टेप में एक कॉलम निकाला था, तो फिफ्थ स्टेप में हम 2 कॉलम्स निकालेंगे, क्योंकि व्हाट इज द रूल, जैसे ही आपके कॉलम्स खत्म हो जाए एक एक करके कॉलम्स को निकालना है। स्टेप 5 हम लोग 2 कॉलम्स निकाल रहे हैं। राइट हैंड से मैंने 2 कॉलम्स को हाइड कर दिया, मेरे पास एक ही कॉलम बचता है, 3 and 1। सो आई विल कनेक्ट 3 and 1, क्योंकि एक ही कॉलम है, मैं डायरेक्ट कनेक्शन बना सकती हूँ। 3 into 1, सो 3 into 1 is 3 प्लस पिछले स्टेप में मेरे पास 3 था कैरी फॉरवर्ड, सो वो मुझे आ जाएगा 6। और बिकॉज ये सिंगल डिजिट नंबर है, हम लोगों ने डायरेक्टली 6 आंसर बॉक्स में डाल दिया। सो मेरा फाइनल आंसर आ जाता है 67374। 342 into 197 is 67374. Now let's have a quick recap of this question and understand it very quickly. Starting up, 2 into 7 is 14, so 4 हमने आंसर बॉक्स में डाला और 1 जो था वो हमारा कैरी फॉरवर्ड गया। स्टेप 2 में I have 4 into 7 which is 28, 9 into 2 which is 18, so 1 plus 28 plus 18 gives me 47, so 7 आंसर बॉक्स में आया and 4 कैरी फॉरवर्ड गया। स्टेप 3 में जाएंगे तो I have 3 into 7 plus 1 into 2 plus 4 into 9 which gives me 63, यहाँ पर 3 हमारा आंसर बॉक्स में आएगा और 6 कैरी फॉरवर्ड होगा। Next step, step number 4. We have 3 into 9 and 1 into 4, which is 27 plus 4 31, and हमारे पास कैरी फॉरवर्ड था 6, तो मेरे पास आ जाएगा 37। 7 आंसर बॉक्स में डाला एंड 3 कैरी फॉरवर्ड हुआ। We come to the last step, जहां पर मेरे पास लास्ट कॉलम बचा है। 3 into 1 is 3, so 3 plus जो पिछले स्टेप में कैरी फॉरवर्ड था 3 अगेन, 3 plus 3 is 6, so my final answer will be 67374. सो अब हमने टेक्निक समझ लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया, क्वेश्चन भी देख लिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये टेक्निक आपको सक्सेसफुली तभी आएगी जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे। क्योंकि अभी देखने में शायद ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड या थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप उसे प्रैक्टिस करोगे 2-3 बार में ही यू विल फाइंड अ डिफरेंस और आप उसे और बेटर कर पाओगे और स्पीड में कर पाओगे। विथ मोर एंड मोर प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू डू इट जस्ट इन सेकेंड्स लाइक मी। That's it for today. This is Akshita Shah signing off. Let me know in the comment section what do you think. Also, to meet and learn from many more such coaches, like, share and subscribe to the Mind Wars YouTube channel. Thank you.